गाजा पट्टी के बाद इजराइल लेबनान बॉर्डर युद्ध का नया एपिसेंटर बनता दिख रहा है। हिजबुल्लाह के मिसाइल और ड्रोन अटैक के बाद इजरायली सेना पलटवार कर रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। इजरायली सेना ने जो वीडियो जारी किए हैं वो देखेंगे तो समझ आएगा कि इस वक्त लेबनान में आईडीएफ कितने भीषण हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के ठिकानों पर 3 ड्रोन से हमला किया था। आईडीएफ की तरफ से इसका तगड़ा जवाब दिया गया। इजरायली सेना ने लेबनान के अंदर घुसकर हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह कर दिए। इजरायली सेना ने ड्रोन हमलों का जवाब ड्रोन अटैक से दिया। आईडीएफ के ड्रोन लेबनान बॉर्डर पार करके 40 किलोमीटर अंदर घुस गए। लेबनानी मीडिया के मुताबिक आईडीएफ के ड्रोन ने लेबनान के तीसरे सबसे बड़े शहर सीडोन के दक्षिण में अल ज़हरानी के एक गांव पर बम बरसाए। इजरायली सेना की बमबारी के बाद साउथ लेबनान के रमीच इलाके के कई वीडियो सामने आए हैं। ऐसी रिपोर्ट्स है कि दक्षिणी लेबनान के रमीच इलाके में आईडीएफ के जवाबी हमले से भारी नुकसान हुआ है। आईडीएफ की बमबारी से हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो और एक इंटेलिजेंस यूनिट को बर्बाद कर दिया। आईडीएफ के मुताबिक जवाबी हमले में हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां से इजरायली सेना पर मिसाइलें दागी गई थी। इजरायली एयरफोर्स के एक्शन का वीडियो सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में सिर्फ इजरायली एयरफोर्स ने अब तक 5000 ठिकाने तबाह किए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से शनिवार को जानकारी दी गई। यानी मिडिल ईस्ट में खतरा हर तरफ मंडरा रहा है। हम अपने इसी शो में आपको यह लगातार बता रहे हैं कि इस युद्ध के परमाणु जंग में बदलने की आशंका गहराती जा रही है। गाजा युद्ध के दौरान एक हफ्ते में तीसरी बार अमेरिका ने अपना परमाणु स्टेल्थ बॉम्बर उड़ाया जिसका नाम है B-21 रेडार। हालांकि इस बार लोकेशन मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि यूएस का कैलिफोर्निया रहा, लेकिन हलचल पूरी दुनिया में मच गई है क्योंकि इजराइल जंग में अमेरिका अपना अगर न्यूक्लियर बॉम्बर घुमा रहा है तो यह तब हो रहा है जब उसने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में रवाना कर दिया। इससे पहले मिडिल ईस्ट के आसमान में अमेरिका के परमाणु बम वर्षक देखे गए। 5 नवंबर को B-1 बॉम्बर सऊदी अरब के ऊपर उड़ता देखा गया। इसके बाद ठीक 3 दिन बाद यानी 8 नवंबर को भी B-1 लैंसर मध्य पूर्व के आसमान में पेट्रोलिंग करते हुए देखे गए। तो क्या अरब वर्ल्ड में न्यूक्लियर बवंडर आने वाला है? अमेरिका के सबसे नए और शक्तिशाली परमाणु स्टेल्थ बॉम्बर B-21 रेडर की पहली टेस्ट उड़ान के बाद यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक खलबली मच गई। दावा है कि B-21 रेडर दुनिया का सबसे आधुनिक बॉम्बर है जो जल्द अमेरिकी वायुसेना के बेड़े का हिस्सा होने वाला है। ये एक न्यूक्लियर बम वर्षक विमान है। ऐसे में इसकी उड़ान से दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ने की आशंका गहराती जा रही है। माना जा रहा है कि अमेरिका के साथ पूरा यूरोप परमाणु युद्ध की तैयारी में जुट गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी जेट F-35A के साथ B-61-12 परमाणु बम की तस्वीर भी सामने आई। ये वही तस्वीर है जिसने दहशत मचा दी है। ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियर वॉर की तैयारी चल रही है। F-35A के जरिए परमाणु हथियार दागने के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए वो भी मिल चुका है, यानी एटम बम के लिए इस लड़ाकू विमान को भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा अमेरिका B-21 रेडर के 100 विमानों की फ्लीट बना रहा है। दुनिया में किसी भी देश के पास ऐसा बॉम्बर नहीं है। अब ये भी देख लेते हैं कि जिस विमान से इतनी खलबली मची है उस अमेरिकी एटमी बॉम्बर स्टेल्थ बॉम्बर B-21 की क्या खासियत है। ध्यान से देखिएगा, ये परमाणु बम गिरा सकते हैं, हवा से जमीन पर सटीक वार करने की ताकत रखते हैं, साइलो लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से लैस हैं, युद्ध के वक्त लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है, किसी भी रेडार की पकड़ से बच निकलते हैं। B-2 बॉम्बर के मुकाबले B-21 रेडार ज्यादा खतरनाक है।
इसके 2 वेरिएंट होंगे, पायलट के साथ और पायलट रहित। एआई और हाईटेक कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस स्टेल्थ बॉम्बर की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। भविष्य के बड़े संघर्ष के हिसाब से इसे बनाया गया है। परमाणु खतरे के बीच गाजा में हर बीतते दिन के साथ जंग भीषण होती जा रही है। बीती रात भी वहां भारी बमबारी हुई। इजरायल ने पिछले 24 घंटे में हमास के 150 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। इसके अलावा उसके कई ठिकानों को ध्वस्त करने का भी दावा है। हालांकि पलटवार हमास की तरफ से भी हो रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आई। गाजा में मची तबाही की वजह से दुनिया के कुछ देश अब इजरायल से मुंह मोड़ रहे हैं। यूरोप भी खुलकर उसके खिलाफ हो रहा है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज का कल घेराव हो गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की बात मानने से भी नेतन्याहू ने इनकार कर दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, गाजा के नागरिकों पर इजरायल की बमबारी का कोई औचित्य नहीं। इससे हुई मौतें आक्रोश पैदा कर रही हैं। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को बमबारी कर मार दिया गया। मैक्रों ने इजरायल से सीज फायर की अपील भी की, लेकिन नेतन्याहू नहीं माने। बाइडेन की तरह मैक्रों का इरहम का प्रस्ताव भी उन्होंने ठुकरा दिया और कहा है हमास के साथ सीज फायर सरेंडर करने जैसा होगा। गाजा में जो लोग मारे जा रहे हैं उसके लिए इजरायल नहीं बल्कि हमास जिम्मेदार है। मतलब साफ है कि नेतन्याहू किसी की नहीं सुन रहे हैं और खबर है कि इस अड़ियल रुख की वजह से उनसे कई देश नाराज चल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में इजरायल ने अपने हमलों से गाजा को बुरी तरह दहला दिया। रात भर आईडीएफ ने ताबड़तोड़ बमबारी की। गाजा के ग्राउंड पर इजरायली सेना और हमास लड़ाकों के बीच घमासान छिड़ा है। दोनों तरफ से विध्वंसक गोलाबारी की आवाजें सुनाई दे रही हैं। गाजा में आईडीएफ ने हमास के मुख्यालय पर तोपों से गोले बरसाए और कई इमारतों को तबाह कर दिया। टीवी 9 के कैमरे में भी ये तबाही रिकॉर्ड हुई। गाजा पट्टी का ये पूरा इलाका बिल्कुल काली रोशनी से नहाया हुआ है। मतलब गाजा पट्टी अब काले घने इलाके में तब्दील हो चुका है। हमास की रात अब काली नजर आ रही है और ये वो इलाका कभी हमास का गढ़ हुआ करता था। यहीं से आपको साफ तौर पर वो टूटी हुई इमारतें, वो हाई राइज बिल्डिंग्स, वो घर, वो मकान, सब कुछ टूटा हुआ नजर आएगा। इजरायल ने हमास के हथियार डिपो पर कब्जा करने के साथ समंदर किनारे हथियार डिपो मिलने का दावा किया, जहां मिसाइल का जखीरा था। आईडीएफ का यह भी दावा है कि उसके हमले में हमास के 2 कमांडर अहमद मूसा और उमर अल-हांडी मारे गए। अहमद मूसा नकबा इकाई का सदस्य था जो 7 अक्टूबर के हमले में भी शामिल था, जबकि उमर अल-हांडी पश्चिमी जबालिया में कमांडर था। बारूदी बौछार हुई तो हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने इजरायली सेना पर अटैक किया। उसने ड्रोन और मिसाइल दागे। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने भी इजरायल पर हमले का वीडियो जारी किया, जिसमें वो दुश्मनों पर रॉकेट और आसमान से गोले बरसाता दिखा। तेल अवीव में एक घर के स्विमिंग पूल में मिसाइल भी गिरी।